मैं बताना चाहता हूँ युवा साथियों से, हमें कोई शौक नहीं है यहाँ पे आके सड़क पे उतर के चिल्लाने का, ये अपना तबियत खराब करने का और अपने गला खराब करने का। अच्छे खासे एजुकेटेड लोग हैं, भैरवावन बनाबी जी भी अच्छे खासे एजुकेटेड एडवोकेट बन चुके हैं। मैं भी पीएचडी कर रहा हूँ। चाहता तो 14 लाख रुपए का पैकेज पड़ा, पुणे में जाके नौकरी कर सकते थे, जहाँ सड़क पर उतर के चिल्लाने की जरूरत नहीं थी। लोग बोलते हैं कि ये लोग बिक जाते हैं, इन लोग आंदोलन करते हैं फिर जाके पैसा में सेटलमेंट कर देते हैं। ये उनको बोलते हुए शर्म तक नहीं आती। अगर पैसे ही हमारे लिए महत्वपूर्ण होता तो कमाना और बनाना दोनों बहुत अच्छे से आता है हमें। किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं है। लेकिन दुख कब होता है जब जिनके लिए हम लड़ाई लड़ते हैं वही हमारे ऊपर लांछन लगाते हैं कि ये लोग 20 लाख में बिक गए, 10 लाख में बिक गए, 15 लाख में बिक गए। भाई हमें नहीं पता हमारे नाम पे कौन पैसा खा रहा है कौन नहीं खा रहा, लेकिन हमारे ईमानदारी का हम किसी को परचम नहीं दिखाना चाहते। हमारे अंदर जागरूकता है, पढ़े लिखे एजुकेटेड है, हमें पता है क्या सही है क्या गलत है, मानसिक तौर पे मजबूत है। आज की लड़ाई आप लोग समझ जाइए, जो गले के नीचे तक सोच रहे फिजिकल तौर पे लड़ाई नहीं जीती जा सकती। आज के समय में लोकतंत्र लागू है, एजुकेटेड रूप से मजबूत होना पड़ेगा आप सभी को, मेंटल रूप से मजबूत होना पड़ेगा। कोई भी समस्या आप लोगों पर आती है, कोर्ट कचहरी तहसील कार्यालय जाते हो कि नहीं जाते हो? जाते हो ना? वहां पे क्या हथौड़ा कुल्हाड़ी लेके जाते हो लड़ने के लिए? कलम की ताकत भगवान ये क्या होता है, बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसे ही नहीं गया शिक्षा वो सीखने का दूध जो पिएगा पहाड़ेगा। उसका कुछ रीजन था, क्योंकि उन्हें संविधान जब लागू किया उन्हें पता है आने वाले समय में कोई भी जंग अगर जीती जाएगी तो न तोप गोले से जीती जाएगी न तलवारों से जीती जाएगी, वो सिर्फ कलम की ताकत से जीती जाएगी। और आज ये जो आंदोलन कर रहे हैं ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। चाहते तो ये लोग हमें उठा के जेल में डाल सकते थे, पूरे विधि विधान के साथ हम लोग एजुकेटेड पढ़े लिखे लोग पूरा आवेदन दे के परमिशन लेके आज यहाँ पे रैली ज्ञापन हम लोग कर रहे हैं। कई लोग ये सोचते होंगे जब इन्हें मौका मिलता है तब ये लोग रोड में उतर के चिल्लाना चालू कर देते हैं। भाई हमें चिल्लाने का शौक नहीं है, ये मैं जनता जनार्दन जो सुन रही है उनके लिए, जो युवा साथी जो भाई और बहनें और माता सखी यहाँ पे खड़ी है वो जागरूक है, उन्हें पता है हमारे साथ हमारे लोगों के साथ दुर्भाग्य हो रहा है और गलत चीजें हो रही, शोषण अत्याचार हो रहा है। लेकिन जो नहीं है यहाँ पर, मैं ये उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो वहाँ पोला ग्राउंड में जमा है, जो कहीं ना कहीं दूर फेरों में जाकर खड़े, कहीं ना कहीं दुकानों में जाके खड़े, वहां से सुन रहे हैं आज ये लोग कर क्या रहे। उनके लिए तो हम लोग मजाक का पात्र बन रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा हमारी आज की जो लड़ाई है वो आदिवासियों की जमीन जो विस्थापित हो रहे, आदिवासियों को जो जमीन छीन के कन्वर्ट किया जा रहा है उसकी लड़ाई है। आदिवासियों को दूधी नदी के नाम पे विस्थापित किया जा रहा है उसकी लड़ाई है। आदिवासियों के बांध के नाम पर उनको भगाया जा रहा है उसकी लड़ाई है। आज हम देखते हैं हमारे आदिवासी छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, एक रिसर्च रिपोर्ट आई थी 85% आदिवासियों की जमीन हुआ करती थी इस लोकल छिंदवाड़ा में, आज मात्र 30% होकर रह गई है। कितनी दुर्भाग्य की बात है। और ये लोग कहते हैं कि गौरव दिवस मनाओ, किस बात का गौरव मनाए भाई? हम लोग हमारे लोगों की जमीनें छीन के पलायन के लिए उनको बाहर भगा दिया जा रहा है। हमारे स्टूडेंट्स बच्चे, हम छात्रावास गए एक निरीक्षण करने के लिए, वहां की छत टपक रही है, लोहा दिख रहा है, हमारे बच्चे जहाँ प्रिंसिपल बैठा है वहीं पे सामने फट्टे में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। उनके लिए ये लोग बेंचेस तक प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, तो किस बात का गौरव दिवस बताएं? हमारे बच्चों को शिक्षा तक नहीं दी जा रही ताकि वो लोग जिंदगी भर झंडे और बैनर उठा पाए। अगर उनको शिक्षा मिल गई, आज देवरावन बलावी जैसे, निखिलेश जैसे, प्रवीण दुबे जैसे ये जो 3-4 पढ़े लिखे लोग हैं ये गरज रहे हैं यहाँ पे, तो इनको चुप रहा है। ये नहीं चाहते हमारे जैसे 500,000 यहाँ पैदा हो जाए, इसलिए ये लोग शिक्षा व्यवस्था खत्म कर रहे हैं। आज देखिए छिंदवाड़ा जिले के हजारों की संख्या में स्कूलों को बंद कर दी गई, सरकारी प्राइवेटाइजेशन हो गया है, व्यापारीकरण कर दिया गया पूरी शिक्षा व्यवस्था का। क्यों किया जा रहा आप समझिए, क्योंकि हमारा समाज इतना परिपक्व नहीं है कि फीस देके अपने बच्चों को पढ़ा पाए, इसलिए इन लोगों ने सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया गया। आप लोग षड्यंत्र को समझिए, ये आपके खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। ये जो कौम है, आदिवासी कौम यहाँ पे खड़ी है, जब लोकतंत्र लागू उससे पहले से इनका राजपाट चलते आ रहा है। आप लोग खुद कहते हैं कि आप लोग राज करने वाला समाज थे, तो क्या ऐसा हुआ कि आज 75-80 सालों के बाद हमारे लोग सबसे ज्यादा लेबर है, सबसे ज्यादा शोषण अत्याचार उनका हो रहा है और सबसे ज्यादा जमीनें भी उन्हीं से छीनी जा रही है? क्या ऐसा हुआ? क्योंकि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे लिए संविधान बनाया वो हमारी संरक्षण के लिए बनाया, लेकिन उस पर कब्जा किसी और का है। कब्जा का तात्पर्य यह है कि अभी हम लोग गुलाम बन चुके हैं। जिस दिन राजा बनेंगे उस दिन संविधान हमारे अनुसार काम करेगा, हम नियम कानून भी हमारे अनुसार काम करेंगे और हमारा शोषण अत्याचार भी रुक जाएगा, जमीन छीनना भी रुक जाएगी, बहन बेटियों की इज्जत भी रुक जाएगी और हम भव्य रूप से गौरव दिवस मनाएंगे उस बार। भाई और भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे।
आदिवासी एकता जिंदाबाद, SC एकता जिंदाबाद। बाद में ज्यादा लंबा नहीं समापन करना होगा तो मैं